नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज खबरों के साथ। मैं हूं वर्षा सिंह और अब नजर आज की खास खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज खबरों के साथ मैं वर्षा सिंह और अब खबर आ रही है पन्ना से। सलिया थाना अंतर्गत 27 मई दरमियानी रात्रि गौवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। समाज सेवी हरेंद्र त्रिपाठी और इनके सहयोगियों ने पकड़ा गौवंश से भरा ट्रक। जी हां, कई दिनों से भटिया ग्राम से पशु तस्करों द्वारा परिवहन किए जा रहे थे गौवंश। पशु तस्करों ने भटिया ग्राम से लोड किए थे गौवंश और इन्हें पकड़ा गया। पन्ना जिले के सलेहा थाना अंतर्गत भटिया ग्राम में कई दिनों से परिवहन किए जा रहे थे ये अवैध गौवंश। पशु तस्कर कई दिनों से रात्रि का फायदा उठाकर अवैध गौवंश का परिवहन कर रहे थे। आगे की खबर क्या है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पन्ना जिले के सलेहा थाना अंतर्गत भटिया ग्राम कई दिनों से परिवहन किए जा रहे थे अवैध गौवंश। पशु तस्कर कई दिनों से रात्रि का फायदा उठाकर अवैध गौवंश का परिवहन कर रहे थे। सलेहा क्षेत्र में हो रही गौवंश तस्करी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस तरह के मामले प्रकाश में आने के बाद भी सलेहा पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसकी सोशल मीडिया पर खबरें भी प्रकाशित की गई थी। पुलिस ध्यान आकर्षित करने के बाद भी सलेहा पुलिस द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान भी नहीं चलाया गया था, जबकि पशु तस्करी हो रही थी जो चर्चा का विषय बनी हुई थी। सलेहा क्षेत्र अवैध गोवंश पशु तस्करों को पकड़ने के लिए गौ रक्षक समाज सेवियों ने प्रायोजित ढंग से मुहिम चलाई थी, जो रात दिन पशु तस्करों को पकड़ने की ताक में थे। 27 मई को देर रात्रि समाज सेवियों को जानकारी मिली कि ग्राम भाटिया से पशु तस्करों द्वारा एक बड़े कंटेनर में गौवंश भरकर सलेहा से कटने तरफ जा रहा है। सलेहा समीपस्थ बचरवाड़ा सिमरी ग्राम के पास गौरक्षक समाज सेवी हरेंद्र त्रिपाठी ने अपने सहयोगियों के साथ गौवंश से भरे कंटेनर की घेराबंदी की। पशु तस्कर पकड़े जाने के भय को भांपते हुए गौवंश से भरा ट्रक छोड़कर भाग गए। जब गौरक्षक ट्रक के पास पहुंचे तो देखा गया कि ट्रक में डबल खंड बनाकर दोनों खंड में अवैध गौवंश निर्दयता पूर्वक, जिनके मुंह में रस्सी व पैर बंधे थे, बैल बछड़ा सहित 63 नग गौवंश ट्रक क्रूरता पूर्वक भरे, जिसमें 3 गौवंश की मौत हो गई थी। गौवंश से भरे ट्रक MP19HJ 4995 को गौरक्षक समाज सेवी हरेंद्र त्रिपाठी ने सलेहा पुलिस के हवाले कर दिया था। सलेहा पुलिस ने सभी गौवंश को पवई गौसदन में आजाद करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की है, मगर पुलिस की संदिग्ध भूमिका क्षेत्र में चर्चा का विषय है। पन्ना पुलिस अधीक्षक से क्षेत्रीय लोगों ने इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। आपके द्वारा कल आपके कार्यकर्ताओं द्वारा आपके द्वारा कल रात में जो है गौवंश भरा ट्रक पकड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहां से पकड़ा गया और किस पोजीशन में गौवंश ट्रक में भरे थे? देखिए, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि गौवंश से भरा ट्रक यहाँ से भटिया से लोड हो रहा है और उसको बाहर ले जाया जा रहा है। तभी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने सूचना करी और पॉइंट बनाए गए और कार्यकर्ता हर पॉइंट पे खड़े हुए और पूरे जो है सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने सिमरी के पास उस ट्रक को पकड़ा और उसमें 63 नंग गौवंश थे, उसमें बछड़े भी थे, जिसमें 3 नंग खत्म भी हुए। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि आज इतनी निर्दयता के साथ हम जीवों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये हम सभी को सोचने की ज़रूरत है और मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम सब कार्यकर्ता भी जहाँ ज़रूरत लगेगी, हम सब लोग ऐसे कामों में सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के और संघर्ष करेंगे। सूचना आपको कब से प्राप्त हो रही थी कि अपने सलेहा थाना अंतर्गत गौवंश का अवैध परिवहन किया जा रहा है? हमें कुछ दिनों से जानकारी आ रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा था, जिसमें हम सभी लोग बहुत दिन से ताक में थे और अंततः हमें सफलता प्राप्त हुई। और आगे भी हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर ऐसे आप लोग कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आपके सामने खड़े रहे। ट्रक जो पकड़ा गया, क्या उसमें कोई तस्कर मौजूद था? जब हम लोग गए हैं तो उन्होंने देखा कि कार्यकर्ता आ गए तो वो लोग भटिया की ओर भागे और भटिया में जाकर के उनको संरक्षण मिला।
और मैं चाहूँगा प्रशासन से कि भटिया के लोगों के ऊपर जो लोग ये काम करें उनके ऊपर कार्रवाई हो। पुलिस के प्रशासन के विषय में क्या कहना चाहिए? जो पुलिस प्रशासन का काम है वह समाज सेवी और आम कार्यकर्ता बजरंग दल कर रहा है। इसमें देखिए पुलिस प्रशासन का तो मैं कहूँगा कि जब मैंने जानकारी दी तो वो लोग तुरंत वहाँ पे पहुँचे भी, और कुछ ऐसे अगर ऐसी कोई बात है तो इस विषय को हम ऊपर रखेंगे जी। और ये जो बेजुबानों की आपने जान बचाई उसमें से गौ माता, इस विषय में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से संदेश ये देना चाहता हूँ कि हाँ, आज ऐसा लोग कहते हैं कि जो है गौवंश हमारे उपयोग में नहीं है, तो क्या उनके बूढ़े माता पिता जब वो किसी काम के नहीं रहते और वृद्ध हो जाते हैं बेचारे, तो क्या हम उनको मार देंगे? क्या हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्या अपने हम माता जो हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं उनको हम जो है उनका गला दबा दें? तो आज हमारी जो है समाज से अपील है कि हम सबको ऐसे बेजुबानों का जो हमारे ही बदौलत इस संसार में जी रहे हैं, तो उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। उपयोग तो देखिए अलग विषय है। गौवंश बचाने के विषय में क्या लोगों का सहयोग आप चाहेंगे और संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं सभी से चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने घरों में गौ माता को रखें, और उससे कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन में स्वास्थ्य में भी हमें लाभदायक है गौ माता का, चाहे गौमूत्र कहें, चाहे हम गौदुग्ध कहें, उससे हमारे जीवन को आप देखिए कई डॉक्टर भी बताते हैं कि वो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आपके द्वारा इसके पहले भी अनेकों इस तरह के कार्य किए गए हैं, और आप बहुत दिनों बाद ऐसे सुनने को मिला कि ये बड़ा उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा सराहनीय उल्लेखनीय भूमिका आपकी रही, जो कल ट्रक पकड़ा गया। और आपके सहयोगियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके सहयोगी थे? 2-3 वर्ष पहले भी हमने एक ट्रक पकड़ा था कंटेनर, मुझे आज भी नंबर याद है, MP 09 KD 2649। उसकी आज की कार्रवाई शासन द्वारा लगभग की जा रही है। वो भी उसमें भी एक बहुत बड़ी सराहनीय भूमिका रही हमारी कार्यकर्ताओं। मैं कार्यकर्ताओं का तो इतना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि चाहे हम धार्मिक क्षेत्र में कह लें, चाहे ऐसे जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमारे कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़े रहे, तो मैं इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ऐसे कार्यकर्ता मिलना, मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में ऐसे कार्यकर्ता मिल पाए। भटिया के तस्करों के अलावा अगर और अन्य लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं तो उनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए इस बार तो हमने पूरी प्लानिंग करी है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों, जो भी इसमें संलिप्त हैं उनका अब हम खुला विरोध करेंगे, और उनको जिस स्तर में हमें लगेगा हम ऊपर बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आप अपना इस चैनल के माध्यम से परिचय दीजिए। मैं हरेंद्र त्रिपाठी, समाज सेवी। धन्यवाद।